गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ जो इमेज है बाय कॉनकेव मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इमेज अलग अलग मतलब प्राप्त होता है अलग अलग प्लेसेस पे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम कन्वेक्स मिरर के लिए लेके आए हुए हैं। तो कन्वेक्स मिरर में जो रूल्स फॉर्मेशन हैं वो बताएंगे और अलग अलग पॉइंट्स में जो ऑब्जेक्ट को ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जब प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है, कैसे फॉर्म्ड होता है, ये चीज़ आज आपको पढ़ाई जाएगी। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपको पहले उसमें ये बताया गया था कि कोई रेज कैसे इंसिडेंट होती है, रूल्स है। तो फर्स्ट नंबर ये है, ये हमारा ये कौन सा मिरर है आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स के लिए चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हम फोकस हो गया, ये पोल होता है। तो अब यहाँ पे जो रेज है कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी। तो ये कहाँ से, यानी अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, यानी देखिए इसके कॉन्केव में आपने पढ़ा था कि रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, फोकस से पास होगी। और यहाँ पे ऐसा रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो यदि पैरेलल इंसिडेंट है तो इस प्रकार आपको ड्रा करना पड़ेगा, यानी अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। सेकंड इसका जो है, सेकंड जो रूल से होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये आपका मिरर है, यानी फोकस की डायरेक्शन मेरे को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। कैसे डायरेक्शन में, फोकस के डायरेक्शन में। जो रेज इंसिडेंट हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस की डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो रही है तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका पैरेलल बन जाएगा। पैरेलल इंसिडेंट है तो अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। अब फोकस की डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो रही है तो कैसे बन रहा है, ये बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लास्ट नंबर है, थर्ड नंबर है, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से रेज को ले रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यदि कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से ये क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो कितने रूल्स हैं आपके पास, 3 रूल्स हैं। यानी पहला रूल्स क्या बताया गया है कि पैरेलल इंसिडेंट हो रहे तो अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, इन डायरेक्शन ऑफ फोकस इंसिडेंट हो रहे तो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड है इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रेज इंसिडेंट हो रही है टुवर्ड, तो इट बैक अलोंग द सेम पाथ। तो अब अगला नंबर हम ले रहे हैं अब इसमें। अब ये क्या हो गया आपका, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन किसके लिए हमने बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो केसेस हैं इसके, तो 2 केसेस हैं। एक केस इसका है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रखेंगे, इनफाइनाइट पे। तो देखिए इसको रख कर रहे हैं, यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन है, अलग अलग पॉइंट्स में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है वो चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला नंबर हमने ले लिया है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो ये हमारा क्या होगा, ये
कॉनकेव मिरर हो गया, ये कैसी रेज इंसिडेंट हो रही है, आपकी पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। ये कैसी रेज हो गई, पैरेलल इंसिडेंट हो गई। तो ये आपको पढ़ाया गया कि पैरेलल इंसिडेंट होती है तो इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। मतलब देखिए ये पैरेलल इंसिडेंट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, पैरेलल इंसिडेंट हुई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो हम पीछे जब ड्रा करके बढ़ाते हैं तो किस पॉइंट में मिल रहा है, ये जो ये हमारी ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। इन रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे जब ड्रा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ पे मिल रही है, पीछे फोकस पे। कहाँ पे मिल रही है, फोकस में मिल रही है। अब जिस पॉइंट में पीछे बढ़ाने पे रेज मिल जाए वहाँ पे कैसा इमेज फॉर्म्ड होता है, वर्चुअल। पीछे हम बढ़ा रहे हैं रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाने पे जिस पॉइंट में मिल रही है वहीं पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो किस पॉइंट में ये मिल रही है, हमारे देख रहे हैं किस पॉइंट में ये मिल रही है, पीछे बढ़ाने पे, फोकस पे। तो इमेज यानी कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, ये फोकस पे इमेज क्या होगा, ये फॉर्म्ड होगा। तो इसमें इसकी जो साइज देखिए, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ जो इमेज है कहाँ पे, एट फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा, इनफाइनाइट पे, बहुत दूर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के लिए था। और इसकी जो साइज होगी, साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, जैसे पहले ही पढ़ाया गया था। जो फर्स्ट कंडीशन उसकी थी, हाईली बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, फोकस पे फॉर्म्ड होगा। कैसा साइज होगी उसकी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी। और वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी पीछे रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाने पे जब मिलते हैं तो वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होता है, उसको हम वर्चुअल कहते हैं। और इसमें कैसा इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रखा हो, इनफाइनाइट वाला हमने बता दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा एक कौन सा मिरर हो गया, आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब कन्वेक्स मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर हमको क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट को रखना है। हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये। अब इसमें से एक रेज लो, पहले पैरेलल हमने इंसिडेंट कराया, कैसे, पैरेलल। जब रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रूल्स क्या कहता है, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये फोकस, ये। दूसरी रेज हम कैसे इंसिडेंट करा रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये। अब देखिए समझिए इसको अच्छे से। ये हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर के सामने हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा, ए भी ऑब्जेक्ट को रखा। इससे ए पॉइंट से एक रेज कैसे इंसिडेंट हुई है, पैरेलल इंसिडेंट हुई। अब रूल्स ये कहता है कि ये पैरेलल इंसिडेंट हुई, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कहाँ से, इट एम्पेयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये हम जब इनको पीछे बढ़ा रहे हैं पैरेलल रेज को तो फोकस में मिल रही है, ठीक है। और दूसरी रेज कैसे, इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई और उसी पास से वापस हो गई। तो पीछे बढ़ाए हैं तो कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये जो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों, यानी इस पॉइंट में, यानी हमने ए डॉट नाम दे दिया, ए डैश। तो यहाँ पे ये देखिए मिल रहे हैं पीछे बढ़ाने पे दोनों रेज। तो यहाँ पे यानी इमेज इसका क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, यानी इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, यानी ये इमेज क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। तो पोजीशन कहाँ पे हुई, पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ इमेज
पोजीशन ऑफ इमेज क्या है आपका, फॉर्म्ड अदर साइड ऑफ मिरर, from other side of mirror between pole and focus, पोल एंड फोकस के बीच। साइज देख ही रहे हो, साइज इसका कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है यानी डिमिनिश्ड है, कैसा है, डिमिनिश्ड है। और थर्ड आपका जो नेचर होता है, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें ये सेकंड कंडीशन थी कॉन्वेक्स का। तो यहाँ पे इसमें कन्वेक्स में दो ही कंडीशंस हैं, दो ही केसेस हैं, और उसमें 6 केसेस हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, हम ये ऑब्जेक्ट को, एवी ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर के पास ऐसे ले जा रहे हैं, तो साइज ऑफ इमेज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एवी ऑब्जेक्ट को हम कन्वेक्स मिरर के पास ले जा रहे हैं तो साइज ऑफ जो इमेज है ए डैश बी डैश ये बढ़ने लगेगी, बट ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या मिलती है, हमको छोटा मिलता है। कैसा मिलता है, छोटा इमेज फॉर्म्ड होता है। तो ये आज का लेक्चर था, देखिए कमेंट करिए कैसा लगा, और अगला इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगला लेक्चर रहेगा। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।